हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। जो हमारा एमपी टेट 2026 जो हमारा एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि अगस्त में हैं, तो आइए आप मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और एग्ज़ाम में सफलता पाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा मानसिक विकास जो कि सीडीपी का है, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए आज हम जानते हैं कि जो बच्चे का मानसिक विकास है वो किस तरीके से होता है और किस किस एज में कितना कितना बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। और अगर आप एमपी टेट, सी टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके उनके जो सब्जेक्ट हैं सीडीपी बाल विकास, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो एंड तक क्लास जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो बालक का विकास होता है, जैसे कि ब्रेन है जो बच्चे का मानसिक विकास, यानी कि ये जो बच्चे का ब्रेन है। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो बच्चे का ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन में देखिए, ब्रेन में क्या क्या होता है बच्चे का। बच्चा क्या करता है, ब्रेन नहीं होता तो उसकी पहचान कैसे बनती, यानी कि बच्चे का माइंड नहीं होता तो बच्चा पहचान कैसे बनाता अपनी। उसके बाद बुद्धि, अगर बच्चे में माइंड नहीं होता तो बच्चे की बुद्धि कैसे डेवलपमेंट होती। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, बच्चे की स्मरण यानी कि सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, जो बच्चा है वो किससे करता है, माइंड से करता है, यानी कि दिमाग से करता है। ठीक है, ब्रेन से करता है। अगर बच्चे का ब्रेन, मस्तिष्क जो है वो अगर बच्चे को मतलब पहचान नहीं बनाता, तो फिर ब्रेन नहीं होता तो वो उसकी पहचान नहीं बना पाता। बुद्धि, ब्रेन है जब भी उसमें बुद्धि है। और उसके बाद स्मरण करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति भी बच्चे में ब्रेन के आधार पर होती है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। देखिए, मस्तिष्क है जो मानसिक क्रियाएं करता है। मस्तिष्क क्या करता है, मानसिक क्रियाएं करता है। मस्तिष्क के द्वारा मानसिक क्रियाएं होती हैं और इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी होती है, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस भी होती है। ब्रेन है इसलिए कल्पनाएं भी होती हैं। देखिए, पहचान यानी आइडेंटिटी, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्मरण, मेमोरी, तर्क, रीजनिंग और चिंतन, थिंकिंग करना, कल्पना यानी इमेजिनेशन करना। देखिए, ब्रेन की जो प्रक्रिया हैं वो तीन अवस्थाओं में बांटी गई है। जो कि तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ब्रेन की जो प्रक्रिया होती है। ब्रेन क्या करता है, अब समस्याओं का समाधान भी करता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम, ये जो ब्रेन है वो आपके जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको क्या करता है, समस्या समाधान करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, ये ब्रेन है जब भी तो हम समस्याओं को समाधान करते हैं। सोचने की शक्ति होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, कल्पना कर सकते हैं, पहचान बनाना होता है ना। ओके दोस्तों, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा इसमें कर लेता है। ब्रेन का डेवलपमेंट अगर बेस्ट अच्छे तरीके से होता है तो बच्चे पहचान बनाता है, उसकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस बेहतर होती है इस तरीके से। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं ब्रेन की प्रक्रियाओं की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाओं में बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो जो तीन अवस्था है बच्चे की, कितनी, तीन अवस्थाएं, बच्चे की जो तीन अवस्था हैं वो है, पहली है शैशवावस्था। कौन सी है, शैशवावस्था। उसके बाद आती है दूसरी, बाल्यावस्था। शैशवावस्था में जैसे कि किस प्रकार बच्चे का विकास हुआ, शैशवावस्था में कितना विकास होता है बच्चे के ब्रेन का, बाल्यावस्था में कितना विकास होता है बच्चे के ब्रेन का। थर्ड है, वो है किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, इन तीन स्टेजों में, इन तीन अवस्थाओं में हम जानेंगे कि बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है और किस तरीके से बच्चे के ब्रेन में जो है डेवलपमेंट आता है। ठीक है, तो देखिए, जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में इमेच्योर होता है। जो बाल्यावस्था है उसमें प्री मैच्योर हो जाता है और किशोरावस्था तक बच्चे का ब्रेन जो है वो मैच्योर डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि परिपक्वता तक हो जाता है। ब्रेन जो पहले है वो अपरिपक्व होता है, उसके बाद किशोरावस्था तक जब बच्चा आता है तो परिपक्व, यानी कि पूरी तरीके से बच्चे के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, नोट करके लिखिए आप एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गर्भावस्था में बच्चे का ब्रेन जो है, जैसे कि जब बच्चे का क्या हुआ, ये बच्चे का जन्म हुआ बच्चे का, तो जब है बच्चा ये जन्म लेता है तब ये बच्चे का जो ब्रेन है, ये जो बच्चे का ब्रेन है वो सिर्फ निर्माण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब बच्चे के ब्रेन का सिर्फ निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ओके दोस्तों। फिर उसके बाद जन्म के समय ब्रेन, बच्चे का जो ब्रेन है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चे का ब्रेन एक खाली स्लेट के भांति होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट के भांति होता है। उसमें धीरे धीरे अपने अनुभवों को जोड़ता है बच्चा, अपने घर परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, इन सब से बच्चा क्या है, आस पड़ोस, धीरे धीरे बच्चे के अनुभव के अनुसार बच्चा ब्रेन में अपने ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जानते हैं हम शेषवावस्था में क्या जानते हैं। शेषवावस्था में बच्चे का, एक सेकेंड, सॉरी, शेषावस्था में बच्चे का डेवलपमेंट। ठीक है, शेषावस्था में समझते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और जो गुड एनफ है, शेषावस्था में मानसिक विकास को जानते हैं, इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, गुड एनफ है वो क्या कहते हैं, प्रथम 3 वर्ष में मस्तिष्क के विकास का 50% विकास हो जाता है। कौन कहते हैं ये? गुड एनफ। कौन कहते हैं? गुड एनफ। कितने परसेंट? 50% बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 3 वर्ष में हो जाता है। कब तक हो जाता है? 3 वर्ष में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है? ओके दोस्तों, देखिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है प्रथम 5 वर्ष। प्रथम 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष में प्रथम 5 वर्ष, प्रथम 5 वर्ष में आते आते बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 90% हो जाता है। यानी कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कितने परसेंट हो जाता है? 90% हो जाता है। कितनी वर्ष की एज में? 5 वर्ष की एज में। यानी कि 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 90% डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जन्म होता है बच्चे का, मस्तिष्क एक खाली स्लेट के भांति होता है। मैंने जो अभी आपको बताया है वो उसे क्या कहते हैं, एक पॉइंट मैं भूल गई, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? टैबुला रासा कहा गया है। जो बच्चे का जो खाली स्लेट है उस पद्धति को क्या कहते हैं? टैबुला रासा कहते हैं। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। ब्रेन डेवलप यानी रासा और ब्लैंक स्लेट। प्रथम माह है जो जॉन लॉक क्या कहते हैं, देखिए प्रथम माह में बच्चा एक खाली कागज यानी कि ब्लैंक पेपर होता है। जॉन लॉक है उन्होंने क्या कहा है, बच्चे का जो ब्रेन है वो, ये जो ब्रेन है वो क्या होता है? खाली कागज। क्या होता है? खाली कागज होता है। ओके दोस्तों। और प्रथम माह में जब बच्चा आता है, यहाँ से बच्चा क्या करता है? रोना, हाथ पैर हिलाना जैसी क्रियाएं करना सीखता है। कैसी क्रियाएं करना सीखता है? हाथ पैर हिलाना, रोना, इस तरीके से बच्चा क्रियाएं सीखता है। जब दूसरे माह में बच्चा आता है तो ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है, वस्तुओं को ध्यान से देखता है। 3 माह में बच्चा माता को पहचानना प्रारंभ करता है कि ये मेरी माता है। और 4 वर्ष में बच्चा वस्तुओं को हाथ से पकड़ना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 4 मंथ का हो जाता है तो वस्तुओं को हाथ से पकड़ना प्रारंभ कर देता है। 6 माह में बच्चा सुनी हुई आवाज को अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है। आ इस तरीके से बच्चा क्या करता है? अनुसरण करना। अगर बच्चे को हम ला 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 इस तरीके से भी बोलते हैं, आ, तो बच्चा ध्वनि को जो सुनता है वो उसका अनुसरण करता है, यानी कि अपने से आ ई की ध्वनि निकालता है। इस तरीके से अपना नाम पहचानना प्रारंभ कर देता है। जैसे बालक को लल्ला लल्ला मैंने आपको बताया कहते हैं, और आ की ध्वनि निकालना। 10 माह का जब बच्चा होता है घुटनों के बल चलना प्रारंभ करता है। एक शब्द की स्मृति हो जाती है, जैसे कि माँ। 12 माह का बच्चा जब होता है वो 2 से 3 शब्द को बोल पाता है। अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है घर में, जो माँ बाप या भाई बहन उसके बड़ा छोटा, तो उनकी अनुक्रियाएं करता है, उनको देखकर अनुसरण करता है और
12 माह में बच्चा चलना भी प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बच्चा 2 से 3 शब्द को छोटे छोटे वाक्य में बोलना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं के नाम से पहचानता है, वस्तुओं को नाम से पहचानना स्टार्ट कर देता है जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, जैसे कि मम्मी आई, दादा आए, इस तरीके से बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट जो है, जो बच्चा 2 से 12 शब्द याद रहते हैं स्मिथ के अनुसार। तो 2 वर्ष का बच्चा होता है, स्मिथ कहते हैं कि बच्चे को कितने शब्द याद रहते हैं? 2 से 12। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नोट करके लिखना। पियाजे क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व का गुण यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी आंख मिचौली करने पर माता को ढूंढने लेता है बच्चा। आंख मिचौली करने पर बच्चा क्या करता है? माता को ढूंढ लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है बच्चे में। अब जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था अवस्था को, उसमें बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए ये पूर्व बाल्यावस्था है बच्चे की जो है वो आंगनवाड़ी की समय हो जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चा खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष बच्चा सीधी तिरछी लाइनें बनाना सीख जाता है। जब बच्चा 3 वर्ष में आता है तो सीधी या तिरछी लाइनें, आड़ी टेढ़ी जैसी भी लाइनें बनाना सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्ली चाइल्डहुड, उसमें 3 वर्ष में बच्चा उसमें है ना 5 से 7 शब्दों के वाक्यों को बनाना भी सीख जाता है। 4th ईयर का जब बच्चा होता है 10 तक याद गिनती जो है वो 10 तक गिनती याद हो जाती है। अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं को क्रमवार करना प्रारंभ करता है। क्रम से जमाना सीख जाता है बच्चा जब 4 साल का हो जाता है। 5 साल का बच्चा रंगों में अंतर करना सीख जाता है। बड़े और जटिल वाक्यों का प्रयोग करना भी सीख जाता है बच्चा जब 5 साल का हो जाता है। 6 वर्ष में बच्चा सरल प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। ओके दोस्तों, 15 से 20 तक गिनती बिना हिचकिचाहट के बोलना सीख जाता है। चित्रों में समानता असमानता देखना सीख जाता है। ठीक है, देखिए अब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का ब्रेन के डेवलपमेंट को जानते हैं। मूर्ति चिंतन प्रक्रिया, जैसे कि आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, क्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष चिंतन करना बच्चा सीख जाता है। आगमनात्मक तर्कना जो होती है, यानी कि उदाहरण क्या है? विशिष्ट से नियम की ओर बच्चा बढ़ना स्टार्ट होता है, यानी कि आगमनात्मक क्रिया यानी कि तर्कना करना प्रारंभ कर देता है। 7 वर्ष का बच्चा छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उनका वर्णन प्रारंभ कर देता है, जो घर में देखता है या बच्चा आसपास जो सीख कर आता है, बच्चे छोटी छोटी घटनाओं को वर्णन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि बच्चा मम्मी और पापा की जो बातें रहती हैं वो बाहर जाके बोल देते हैं। कोई भी बातों को दादी कुछ बोलेंगी तो वो मम्मी को बता देगा, मम्मी कुछ बोलेंगी तो वो दादी को बता देगा। इस तरीके से बच्चा छोटी छोटी घटनाएं यानी कि वर्णन करना सीख जाता है कि मम्मी ये कह रही थी, दादी ये कह रही थी, पापा ये कह रहे थे। इस तरीके से बच्चा सीख जाता है। 8 वर्ष का बच्चा जो है वो छोटी कविताएं कहानियां याद हो जाती हैं। प्रतिदिन की छोटी समस्या को सुलझाना सीख जाता है। 9 वर्ष का बच्चा रुपया दिन दिनांक समय की समझ विकसित कर लेता है। कही गई बातों को याद कर पाता है। गणित में जो है गणित का सामान्य समझ प्रारंभ हो जाती है। 10 ईयर का बच्चा तीव्र गति से बोलना प्रारंभ कर देता है। उसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न करता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको क्या करते हैं। इस तरीके से बच्चा तर्क चिंतन भी उसमें प्रारंभ हो जाता है। 11 वर्ष का बच्चा जो है तुलना करना प्रारंभ यानी कंपेयर करना प्रारंभ कर देता है। निरीक्षण शक्ति का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। 12 वर्ष का बच्चा जब होता है तो कारण रीजनिंग बताना प्रारंभ होता है, यानी कि कारणों को वो बताना प्रारंभ कर देता है। तर्क चिंतन के आधार पर समस्या का समाधान भी बच्चा 12 वर्ष का जब होता है, तर्क चिंतन के आधार पर बच्चा समस्याओं के समाधान भी कर लेता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चा आसानी से कर लेता है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस स्टेज 12 से 13 वर्ष और 18-19 तक चलती है। 12 से 13 स्टार्ट होती है, 18-19 तक चलती है। देखिए किशोरावस्था बुद्धि का अधिकतम विकास जो है, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। भाषा पर अधिकार यानी एटोनॉमी इन लैंग्वेज होता है। मानसिक विकास जो है कि मेंटल फ्रीडम बच्चे को यहाँ पर मिलती है। कल्पना इमेजिनेशन का विकास तेजी से होता है। पढ़ने खेल वार्तालाप जैसी रुचियों का विकास वाचन करता है। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रारंभ हो जाती है। बच्चे के भविष्य की योजना प्रारंभ करता है। ठीक है, अमूर्त जिसे आंखों से प्रत्यक्ष रूप से ना देखा जा सके उसकी कल्पना करता है बच्चा। जिसे आंखों से ना देखा जा सके ऐसी तर्कना बच्चा करने स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए निगमनात्मक तर्कना की शुरुआत, डेडिकेट थिंकिंग यानी नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस तरीके से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किया जाता है। तीनों अवस्था में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मानसिक विकास का अर्थ है मानसिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे की सोच, थिंकिंग, तर्क, रीजनिंग, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग का विकास होता है। यह जन्म से शुरू होकर निरंतर चलती है। प्रमुख वैज्ञानिकों के विचार क्या क्या है? देखिए जिन प्याजे मानसिक विकास के चरणों में होता है और बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा मानसिक विकास का आधार है, जिसे जेड का सिद्धांत कहते हैं। जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं? सीखना रोज यानी कि डिस्कवरी लर्निंग द्वारा होता है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि एक नहीं है, बहुआयामी है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। मानसिक विकास की विशेषताओं को जानते हैं। जन्म से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। सरल से जटिल की ओर प्रगति होती है। अनुभव और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है मेंटल डेवलपमेंट पे। भाषा, तर्क और स्मृति से गहरा संबंध होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरण जानते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी कि इंद्रियों और क्रियाओं से सीखना। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक सोच यानी सैंपल थिंकिंग। आत्मकेंद्रिक इकोसेंट्रिक सोच, संरक्षण कंजर्वेशन की समझ नहीं होती। इस तरीके से ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तर्क संगत सोचना, संरक्षण की समझ, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। इसमें ठोस संक्रियात्मक जब बच्चा होता है वो तर्क संगत करने स्टार्ट कर देता है और संरक्षण की समझ आ जाती है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता भी आसानी से कर लेता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष। अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा और परिकल्पना और तर्क भी करना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए वंशानुक्रम। एक मानसिक अगर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाए तो उसमें वंशानुक्रम भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। वातावरण भी अगर बच्चे को वातावरण सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बेहतर तरीके से। शिक्षा और अनुभव भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और पोषण भी बच्चे को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवार व सामाजिक वातावरण भी बच्चे के विकास में प्रभावित यानी बाधा डालता है। भाषा विकास भी बच्चे को इफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए मानसिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? ध्यान यानी कि अटेंशन बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तर्क, स्मृति, मेमोरी, सोचने की समझने की शक्ति बच्चे में डेवलप होती है। कल्पना, तर्क जो मैंने अभी बताया आपको, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक। अगर बच्चे का डेवलपमेंट मानसिक विकास बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हुआ है तो ये सब जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं ये बच्चे के बहुत बेहतर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थोड़े अभी क्वेश्चन के थ्रू हम इस टॉपिक को और मजबूत बनाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जो ESV है वो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है। देखिए प्याजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदी प्रेरक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज बी संवेदी प्रेरक। कारण है 0 से 2 वर्ष में बच्चा समझता है ना कि वस्तु दिखाई न देने पर भी मौजूद है। इस तरीके से बच्चा समझता है। सेकंड क्वेश्चन है इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज बी पूर्व संक्रियात्मक। कारण है बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है कंजर्वेशन की समझ कब विकसित होती है? ऑप्शन है 2 से 4 वर्ष, दूसरा 4 से 6 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12+ वर्ष। राइट आंसर इज सी 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या है कंजर्वेशन की समझ विकसित कर पाता है।
ठोस संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ आ जाती है बच्चे में। ZPD जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, गार्डनर। किसने दिया है? वाइगोत्स्की जी ने दिया है। सीखना सामाजिक सहयोग से होता है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग किसका सिद्धांत है? बर्नर, स्किनर, प्याजे, थॉर्नडाइक। राइट आंसर इज ए, बर्नर। कारण है बच्चा स्वयं खोजकर सीखता है, इससे बच्चा बेहतर सीख पाता है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी है? गार्डनर, प्याजे, वाइगोत्स्की, बर्नर। राइट आंसर इज ए, गार्डनर ने दी है। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन किस अवस्था में संभव है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज डी, 11 वर्ष के बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचता है। राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों से, केवल शिक्षा। राइट आंसर इज सी, वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों से जो है मानसिक विकास पर प्रभावित पड़ता है। कारण है नेचर और नर्चर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में विकास करने के लिए। बच्चा समस्या समाधान कब बेहतर करता है? जब बच्चा रटता है, जब बच्चा समझता और तर्क करता है, जब बच्चा याद करता है, जब लिखता है। जब बच्चा समझता है और तर्क करता है, जब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है और उसके मानसिक विकास के आधार पर बच्चे में समस्या समाधान बेहतर तरीके से हो पाता है। ओके, कारण है तर्क और समझ मानसिक विकास का आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? दंड से, रटने से, सक्रिय सहभागिता से, चुप बैठने से। राइट आंसर इज सी, सक्रिय सहभागिता से। कारण है एक्टिव लर्निंग से मानसिक विकास अधिक होता है। देखिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप जो मानसिक विकास है आज यहाँ पर पूरा क्लियर, टोटल थ्योरी और प्लस एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं। देखिए ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली ही आते हैं। तो टॉपिक को मिस ना करें, हर एक टॉपिक को पढ़कर जाएं, हर एक क्वेश्चन भी लगाकर जाएं, टेस्ट लगाएं जितने से ज़्यादा हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। PY करूँ आपके लिए, PY की लाइव क्लास भी लेकर आने वाली हूँ, तो आप उसमें जुड़ें। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।